प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आज का यूट्यूब चैनल में मैं आपको वेलकम और स्वागत करता हूं। आज का बाइबल अध्ययन में आज हम ध्यान का विषय रहेगा। पार्ट 1 में हम आपको वचन के माध्यम से बताया था कि यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाया गया था, जो 7 वाणी क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा थे। कल पार्ट 1 में हम 3 वाणी को हम जिक्र किए थे। आज पार्ट 2 में आज और 4 बातों को हम जिक्र करेंगे। और आइए, आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको फिर से मिल जाए। आइए, आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति और प्रशंसा तारीफ करते हैं। दाले परमेश्वर, आपने हमें अनुग्रह किया, जिंदगी ज़मीन में हमें जिंदा रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु आप हमारे सहायता कीजिए, मदद कीजिए। पवित्र आत्मा, आप हमारा गुरु, हमारा टीचर बनिए। और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं और देखने वाले प्रभु, सभी को आज का वचन के द्वारा आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए और अनुग्रह कीजिए। प्रभु, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। सारे आदर महिमा आपके द्वारा प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और हम पार्ट 1 में देखे कि 7 आज्ञाओं में से, 7 वाणी में से यीशु मसीह का 7 क्रूस पर लटकने के समय में जो 7 वाणी कहे थे यीशु मसीह, और उनमें से हम 3 वाणी को हम मनन किए थे, ध्यान किए थे। आज हम चौथा वाणी को देखेंगे। और जो चौथा वाणी है आपको मिलेगा मत्ती 27 अध्याय उसका 46। मत्ती 27 अध्याय मत्ती 27 का उसका 46 को हम पढ़ाई करेंगे। ये चौथा वाणी है। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर जो लटका हुआ था, हम 3 वाणी का जिक्र किए थे पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 है। आज पार्ट 2 में हम 4 नंबर वाणी, यीशु मसीह चौथा नंबर वाणी क्या कहे थे उसके बारे में हम चिंतन ध्यान करेंगे। मत्ती 27 उसका 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथा नंबर वाणी है। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? ये वाणी का रहस्य क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह जब अपने सेवकाई को आरंभ किए, वो हमेशा पिता के साथ, पिता के उपस्थिति में वो सेवा कर रहे थे। मेरे प्रियो, जब भी रात होता था तो रात भर पिता के पहाड़ में जाकर, पर्वत में जाकर रात भर पिता के साथ संगति करते थे, अपना प्रार्थना करते थे। जब गसने के बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, और उस टाइम यीशु मसीह प्रभु से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, ये प्याला हटा ले, लेकिन प्रभु ये मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा मेरे जीवन में सफल हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का उपस्थिति को, परमेश्वर का संगति को नहीं छोड़ना चाहता था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को पता था, प्रभु को पता था कि अगर मैं क्रूस पर लटकूंगा, क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और सारे जगत का पाप मेरे ऊपर लादा दिया जाएगा, तो उस टाइम परमेश्वर मुझसे दूर हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर से दूर हो जाएंगे बोलकर वो वेदना के द्वारा, वो उनका जीवन में एक वेदना आया कि हे प्रभु, हे पिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु का, यीशु के साथ हमें संगति करना है, उसका सहभागिता में रहना है, हमें उसको छोड़ना। जिस प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में सहभागिता करते थे, संगति में रहते थे, परमेश्वर को उपस्थिति में हमेशा वो रहते थे, जो भी काम करते थे परमेश्वर को पूछ कर करते थे। जब हम देखते हैं कि काना नगर में जब हम दाखरस घट गया, तो मरियम ने आकर, उनको यीशु मसीह के माता ने आकर यीशु मसीह को निवेदन कर रहे हैं, तो यीशु मसीह बोलता है कि हे नारी, तेरा मुझसे क्या काम है, मेरा अभी समय आया नहीं। मैंने बिना समय के हिसाब से प्रभु काम नहीं करता, समय के अनुसार काम करता है। वो पिता का इच्छा को पूरा करता है। मेरे पिता की इच्छा के अनुसार वो चलता था। इसीलिए बोलता था यीशु मसीह कि मुझ में पिता काम करता है।
जहाँ प्रभु यीशु मसीह को पिता भेजते थे, परमेश्वर भेजते थे, प्रभु यीशु मसीह वहाँ चले जाते थे। हम देखते हैं कि सामरी में चले गए यीशु मसीह। चल लोग बाहर में गए थे, खाना खरीदने के लिए गए थे, रोटी खरीदने के लिए गए थे, लेकिन यीशु मसीह कुआं के पास बैठकर है सामरी स्त्री का वेट करते कि पिता ने उनको भेजा था। हमेशा बोलता मैं पिता में और पिता मुझ में है। उस संगति से, उस सौभाग्यता से दूर जाना पड़ेगा, मतलब हटना पड़ेगा, क्योंकि मानव जाति का पाप यीशु मसीह के शरीर पर, यीशु मसीह के ऊपर लदा जाएगा और उस टाइम परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर दूर हो जाता है। वही चीज को, दूरियां को देखकर यीशु मसीह बोलता है कि हे पिता आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, त्याग दिया। यही है चौथा वाणी है मेरे प्रियो। तो आज भी हमें संगति, हमेशा परमेश्वर का संगति में रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रहना है। यही तो परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। उसकी उपस्थिति में हम जितना रहेंगे हम उतना सेफ हैं। ये हुआ चौथा वाणी। पांचवा वाणी को अगर हम ध्यान करेंगे, यूहन्ना 19 अध्याय उसका 38 पद, यूहन्ना 19 अध्याय और उसका 38 पद को देखेंगे, क्या लिखता है। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 28 को 28 पद को देखेंगे। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। ये यीशु मसीह का पांचवा वाणी है, मैं प्यासा हूं। मेरे प्यारे, ये आत्मिक का अगर दृष्टि में अगर हम ध्यान करेंगे, आज भी प्रभु प्यासा है। क्यों प्यासा है? हमें यीशु मसीह को पानी पिलाना। किस प्रकार पानी पिलाएंगे? अगर आत्मिक दृष्टि में देखेंगे, आज बहुत सारा लोग नरक में चल रहे हैं, नरक में जा रहे हैं। बहुत सारा लोग ऐसे पूरा अंधकार में डूबे हुए हैं। यीशु मसीह का प्यास क्या है? यीशु मसीह का खाना क्या है? उसके काम को पूरा करना ही यीशु मसीह का खाना है, उसका पानी है मेरे प्रियो। जब सामरी स्त्री से यीशु मसीह बातें कर रहा था, जब यीशु मसीह कुआं के पास बैठा था, तो सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आया और हम देखते हैं कि यीशु मसीह सामरी स्त्री से बोलता है कि तू मुझे पानी पिला। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु प्यासा है, हमें प्रभु का काम को पूरा करना है। क्या आज प्रभु का प्यास को आप मिटा रहे हो? कलवरी के क्रूस पर इसमें से लटका हुआ है और बोलता कि मैं प्यासा। शारीरिक दृष्टि में देखेंगे तो सही में प्यासा, लेकिन आत्मिक दृष्टि में अगर देखेंगे, वो प्यासे के बारे में बोलता है कि वो प्यासे लोग मेरे निकट आओ, हाँ, जिनके पास पैसा है वो भी आए, जिसका पास नहीं वो भी आए, बिना मूल्य से ले लीजिए, बोलता है, बिना दाम से ले लीजिए। तो अनंत जीवन मुफ्त है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर चाहता कि हर एक व्यक्ति अनंत जीवन पाए, उसी के लिए यीशु मसीह प्यासा था मेरे प्रियो। आज हमें प्यासा होना है मेरे प्रियो। जिस प्रकार हम देखते हैं हिरनी नदी के जल के लिए, निर्मल जल के लिए कैसा प्यासा होता है, वैसा ही हमें प्यासा होना है मेरे प्रियो। प्रभु के लिए हमें प्यासा होना है, प्रभु के लिए हमें आज प्यासा होना है। आत्मा को जीतना है, आत्माओं को प्रभु के लिए हमें जीतना है, तब जाके प्रभु का प्यास मिटेगा मेरे प्रियो। ये है पांचवा वाणी। और छठवा वाणी हम देखेंगे, यूहन्ना 19 का 30 पद। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। पूरा हुआ। यीशु मसीह को जो जिम्मेदारी दिया गया था, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो जिम्मेदारी देकर इस धरती पर भेजा था, इस जगत में भेजा था, जो उद्देश्य के लिए भेजा था, जो काम के लिए भेजा गया था, जो मिशन के लिए भेजा गया था, यीशु मसीह वो मिशन अपना प्राण देकर पूरा किया। और बोलता कि प्रभु मैंने काम को पूरा कर दिया है, आपने जो काम मुझे दिया था वो काम को
में पूरा कर दिया। क्या आज हम प्रभु का काम को पूरा कर रहे हैं मेरे प्रियो? हमें जो जिम्मेदारी मिला है कि हम उस काम को पूरा करते हैं। हमें जिम्मेदारी, बहुत सारा जिम्मेदारी मिला है। आप क्या अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हो? अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करते हो? आप सही रीति से आराधना करते हो? आप वचन को पढ़ते हो सही रीति से? आप सही रीति से चर्च को जाते हो? उसका वचन को आप शेयर कर रहे हो क्या? दुखी दरिद्र लोगों के लिए क्या आप प्रार्थना करते हो क्या? अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करते हो क्या? तो हमें जो जिम्मेदारी मिला है, वो जिम्मेदारी को समझना चाहिए मेरे प्रिय। हमें भी पूरा करना है। हमें आधा अधूरा करके यहाँ से नहीं जाना है। हमें प्रभु का काम को पूरा, हमें जो मिला है, जो जीवन दान हमें मिला है, 70 साल की 60 साल का जो जीवन हमें मिला है, इसके अंदर में हमें प्रभु का काम को पूरा करना है। आधा करना नहीं। आज हम आधा करते हैं, आज पूरा हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा जीवन में सूखापन दिखाई देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, सब पूरा हुआ। क्या लिखता है? जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। क्या पूरा हुआ? बाइबल में जो चीज पूरा होने के लिए लिखा गया था, एक एक वचन यीशु मसीह पूरा किया। एक जगह में भी वो नेगलेक्ट नहीं किया मेरे प्रियो। हर जगह में यीशु मसीह काम को पूरा कर रहा है, आधा अधूरा नहीं किया है, पूरा काम को किया। आज प्रभु हमको सिखा रहा है, आधा होकर हमको जाना नहीं है, हमें पूरा होकर जाना है। आधा विश्वासी होकर जाना नहीं है, हमें पूरा विश्वासी होकर जाना है। विश्वास योग्यता के साथ हमें जाना, प्राण देने तक हमें विश्वास योग्य रहना है। इसलिए प्राण देने तक यीशु मसीह विश्वास योग्य रहा, नम्र बन गया, दीन बन गया, दास रूप ले गया, यहाँ तक कि झुक गया, परमेश्वर का काम को पूरा किया। शैतान बहुत कोशिश किया था कि ये पूरा ना करे बोलकर, लेकिन पूरा हो गया। जब हम देखते हैं कि पिलातुस के सामने यीशु मसीह जब खड़ा था, पिलातुस उसको बहुत सवाल पूछा, यीशु मसीह चुप रहा। क्यों चुप रहा? क्योंकि एक बड़ा काम करने जा रहा था, एक बलिदान होने जा रहा था, एक मेमना बलिदान होने जा रहा था। वहां पर यीशु मसीह खुद मेमना था और खुद महायाजक था। एक पवित्र खून को बहाना जरूरी था। कलवरी के क्रूस पर लटकना, कलवरी के क्रूस पर लटकना ही यीशु मसीह का काम को पूरा होना, ये एंडिंग था मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। एक निर्दोष का लहू बहाना था, एक मेमना का लहू बहाना था, ताकि सारे मानव जाति उस लहू के द्वारा उद्धार पाने पाए। मैंने यीशु मसीह उद्धार का काम को पूरा किया, इसीलिए बोला पूरा हुआ। और लास्ट वाणी को हम ध्यान करेंगे, लूका 23 अध्याय उसका 46, लूका 23 अध्याय उसका 46 को ध्यान करेंगे। लूका 23 अध्याय उसका 46 क्या लिखता है? तब यीशु ने कहा हे पिता, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। लूका 23 का 46, ये लास्ट वाणी है, 7वां वाणी है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। पूरा होने के बाद यीशु मसीह आखिरी वाणी कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। मतलब आपने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा था जगत में, जो योजना देकर मुझे भेजा था, जो मिशन देकर भेजा था, ये आत्मा के द्वारा मैं सारे काम को पूरा किया और अच्छे रीति से किया। इसलिए मैं ये चीज को, ये आत्मा को अपने हाथ में आपको समर्पण करता हूं। मेरे प्रियो, हम इस जगत में हैं, 60 साल 70 साल जिएंगे। आज हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं कि शरीर के अनुसार चल रहे हैं?
वचन में लिखता है कि जो शारीरिक दशा में है रहेगा वो परमेश्वर को कभी खुश करने नहीं पाएगा। जो आत्मा के अनुसार शरीर की क्रिया को मारेगा वो जीवित रहेगा। परमेश्वर यीशु मसीह आत्मा के द्वारा शरीर का सारा क्रिया को क्या किया? खत्म किया। सांसारिक बातों को खत्म किया। लोभ, लालच, ईर्ष्या, डहा, व्यभिचार, हर एक कामों को क्या किया? वो नाश किया और आत्मा को सेव परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दिया। हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए मेरे को। आत्मा के अनुसार आरंभ करके हमें आत्मा के अनुसार खत्म करना है, तब जाके सारी चीज कंप्लीट होगा। ये 7 वाणी प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर जो 7 वाणी बोले, ये परिपूर्णता को दर्शाता है, ये कंप्लीट को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कंप्लीट किया और पिता के पास चला गया, पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा है। हम सब के लिए वो निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है? कि अभी हमारा बारी है, हमें भी उस रीति से प्रभु का सारे काम को, परमेश्वर का योजना को, परमेश्वर का मिशन को पूरा करके हमें जाना है। क्रूस में जो 7 वाणी कहा गया, ये 7 वाणी का उद्देश्य यही था, ताकि हम परमेश्वर का काम को पूरा करें, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम चलें। क्रूस का बलिदान मेरे प्रियो, हमारा जीवन में अगर क्रूस नहीं है तो ताज नहीं है। दुख उठाना हमारे जीवन में रहना है, जरूरी है। इस मसीह किस प्रकार कालवरी के क्रूस पर दुख उठाया। 7 वाणी का महत्व यह है कि हमें भी दुख उठाना है, हमें भी उस क्रूस को उठाना है। क्या बोला? जो मेरा क्रूस को नहीं उठाएगा वो मेरा चेला नहीं ठहरेगा। इसलिए क्रूस को उठाना हमारा जो जिम्मेदारी है। क्रूस उठाना है मेरे को, दुख उठाना है। मसीह जीवन का मतलब है दुखों से गुजरना है। आसान जीवन नहीं है, हमें दुखों से, कष्टों से ही जाना पड़ेगा, तब जाके हम प्योर हो पाएंगे। आग का भट्टी में जिस प्रकार सोना को डाला जाता है, उसको प्योर करने के लिए यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ना पड़ा, अपने आप को प्योर करने के लिए मेरे प्रियो। उसका निर्दोष लहू, खून, पवित्र खून सारे मानव जाति के लिए बहा गया, ताकि मानव जाति उद्धार पाए, नरक से बचने पाए। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए आशीष के कारण जरूर बना होगा। मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नया वीडियो का अपलोड आपको जल्द से जल्द तुरंत मिलने पाए। सभी को जय मसीह की।